आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के भूगोल विषय के अंतर्गत पाठ 4 शक्ति के साधन के संबंध में पढ़ेंगे। शक्ति, जिस प्रकार हमें अपने शरीर को चलाने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें अपने जीवन के अन्य कार्य करने के लिए अलग प्रकार की शक्तियों की ज़रूरत होती है। जैसे कृषि कार्यों के लिए हमें बैलों को लगाना पड़ता है, इंजन चलाने के लिए हमें डीजल डालना पड़ता है। इस प्रकार के जो अन्य साधन हैं इन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधन दो प्रकार के हैं, एक परंपरागत, एक गैर परंपरागत। परंपरागत साधनों में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस है। गैर परंपरागत में परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय, ज्वारीय, बायोगैस, ये सब चीज़ें जो है गैर परंपरागत में आती हैं। अब परंपरागत में शुरू में बात करें तो नंबर 1 कोयला। कोयला जैसा कि हम आप पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं, खनिज पदार्थ है और ये जमीन से निकाला जाता है। इसका निर्माण प्राचीन काल में पेड़ पौधे अपघटित हो गए थे, जमीन के नीचे दलदल में जम गए और अधिक दबाव और ताप के कारण रासायनिक क्रियाओं से वो कोयले के रूप में परिवर्तन हो गए। इसे जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। और कोयला 4 प्रकार का है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइड। कोयले के क्षेत्र अगर मुख्य रूप से देखें तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आसाम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा में पाया जाता है। इसका आर्थिक महत्व देखें तो रेल के इंजन, कल कारखाने, हवाई जहाज, रसोई, सीमेंट और ताप विद्युत केंद्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जब अगला टॉपिक है, अगर हम उसमें देखें तो दूसरी चीज़ इसमें आती है गैर परंपरागत में, हमारे खनिज तेल। खनिज तेल जैसे कि आपको पता है कि हम लालटेन जलाते हैं, अपना मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्टोव जलता है, ये सब चीज़ें हमारी किस में काम आती हैं? इसमें खनिज तेल आते हैं। खनिज तेलों को जिस पर प्रयोग हम जब करते हैं तो पहले हम जैसे ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं, उसी प्रकार हम ज़मीन से एक कच्चा तेल निकलता है जिसे रिफाइनरी में ले जाकर शोधित किया जाता है और हमारे प्रयोग के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद है हमारी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जिस प्रकार से खनिज तेल और कोयला ज़मीन से निकलता है, वैसे ही प्राकृतिक गैस भी ज़मीन से निकलती है। खनिज तेलों का हम प्रयोग अपने डीजल इत्यादि बनाने में करते थे। अब गैस का प्रयोग भी हम शक्ति के साधन के रूप में अपने घर पर खाना बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए हम करते हैं और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। खनिज तेल को हम निकालने के लिए बड़े बड़े गैस के कुएँ खोदे जाते हैं स्थल और महासागर, सागरों की तलियों के अंदर से। उसमें मशीन डाली जाती है, मशीन से गैस को निकाला जाता है और गैस के फिर पाइपलाइनों द्वारा हमारे प्रयोग के लिए भेज दिया जाता है। अब शक्ति के जो दूसरे साधन है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत में सबसे पहले हम बात करेंगे जल विद्युत शक्ति की। कोयले की जो ढुलाई थी बहुत महंगी पड़ती थी और कोयला भविष्य में कभी भी समाप्त हो सकता है। उसके अल्टरनेट के लिए हमने विद्युत बनाने के लिए हमने प्रयोग किया अपना जल विद्युत को प्रयोग करने के लिए हमने क्या किया कि पहले पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो ऊंचाई पर हमने बांधों से पानी रोका और ऊपर से जब पानी गिरा तो उससे टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमाया। टरबाइन जितनी तेज़ी से घूमती उतनी तेज़ी से हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता और उसको हमारे घरों के लिए सीधा भेज दिया जाता। जैसा कि हम दैनिक कार्य में रोज़ाना बिजली का प्रयोग हम देखते हैं, मोटर चलाते हैं, घरों में प्रयोग करते हैं, खेत में प्रयोग करते हैं, सभी जगह आप रोज़ाना देखते हैं। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ एक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया। भारत में शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ हुई। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा शक्ति के विकास के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का योगदान बहुत ही सराहनीय है। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र इस प्रकार हैं: तारापुर महाराष्ट्र, रावतवाड़ा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, काकरापार गुजरात, कैगा कर्नाटक, कुंडलकुलम तमिलनाडु में स्थित हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा शक्ति का प्रयोग सौर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा को विद्युत के अंदर बदलते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं और इसमें सोलर कुकर, सोलर लाइट, सोलर हीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। ये स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है और ऊर्जा उत्पादन की क्षमता को वर्तमान में 4 गीगावाट से बढ़ा करके 100 गीगावाट तक भारत जलवायु कार्य योजना 2030 का लक्ष्य रखा गया। एक बहुत ही शुद्ध ऊर्जा है। अगला है पवन ऊर्जा भारत के सागर तटीय क्षेत्रों में नदियों के किनारों के भागों में जहाँ तेज़ हवा चलती है और वहाँ से इनसे पंख चक्कियाँ चलाई जाती हैं और इनसे पवन ऊर्जा का उत्पादन
किया जाता है। ये मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान राज्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु इसमें सबसे ज़्यादा आगे है। इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के साधन है, परंपरागत, गैर परंपरागत। परंपरागत साधन वो साधन है जो खत्म हो सकते हैं। गैर परंपरागत साधन वो साधन है जो एकदम स्वच्छ ऊर्जा देते हैं और जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, वह भविष्य में कभी ख़त्म नहीं होंगे। इस प्रकार इस पाठ में बस हमारा इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।